दोस्तों, जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को लेकर। कंपनी का रिजल्ट जल्दी हमारे सामने आने वाला है। यहाँ पे जेपी पावर की जो प्रमोटर है जेपी एसोसिएट, वो नीलाम हो रही है। दो बड़े कॉरपोरेट घराने लड़ रहे हैं उसके लिए, अदानी और वेदांता। अब देखना होगा कि किसके हिस्से कंपनी आती है, लेकिन जेपी पावर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब रिजल्ट आने वाला है, लेकिन प्रॉफिट पिछली बार काफ़ी कम हो गया था। क्या इस बार कंपनी फिर प्रॉफिट बता पाएगी? यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पावर सेक्टर से संबंधित, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार में भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बाजार के लिए फिर से शुरुआत अच्छी होने की संभावना दिख रही है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। बीएससी सेंसेक्स 3 बजे के आसपास का टाइम है, पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 73,237 के स्तर पे, जहाँ पे 103 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.14% अप है इस समय बाजार। तो बाजार की शुरुआत लगभग 900 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी और आप देख सकते हो ये गिरावट बढ़ते हुए लगभग 1700 पॉइंट तक पहुंची, लेकिन अब वहां से रिकवरी बहुत शानदार हुई है। 1700 पॉइंट की गिरावट के बाद बाजार ग्रीन हो जाना इस बात का सबूत है कि निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। कल पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, लेकिन उससे पहले मंडे को बाजार में भारी कोहराम मचा था, लेकिन आज बाजार फिर रिकवर हो गया है, ये अच्छी बात है। तो बाजार में तो पॉजिटिव माहौल है, लेकिन निफ्टी एनर्जी में बड़ी गिरावट है। 35,240 इस स्तर पे 162 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.46% डाउन है निफ्टी एनर्जी। लगभग आधा परसेंट के आसपास की इस समय गिरावट है। तो एनर्जी सेक्टर में गिरावट है, उसके बावजूद भी जेपी पावर इस समय ग्रीन है, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्टॉक फिर से 15.01 के लेवल पे पहुंच गया है 0.47% की तेजी के साथ। तो 14.94 की क्लोजिंग थी कल की, आज 14.76 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। इंट्राडे में 14.40 तक चला गया, लेकिन आप देख सकते हो कि खरीदारी के दम पे ये 15 को इसने फिर क्रॉस किया है। तो 12.52 का इसने लो बनाया हुआ 52 वीक का, वहां से स्टॉक फिर से निचले लेवल से बेहतर करने लगा है। अब 27.70 इसका फ्रेश हाई बना हुआ है। अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब इसके अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात, पिछले एक साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 1.43% का बेनिफिट मिल रहा है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो ये कह सकते हैं कि इसको फ्लैट हम कहेंगे, कोई बड़ा यहाँ पे फायदा या लॉस नहीं हो रहा है जिसका एक साल पहले निवेश है। परंतु जिसने 2 ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का उसको 7.13% का लॉस हो रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट जिसका भी 2 साल के हिसाब से वो लॉस में है इस समय। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर के हिसाब से उसको 158% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है स्टॉक के अंदर। यहाँ तक कि 4 ईयर के हिसाब से निवेश करने वाले को 112% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। और पिछले 5 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको 337% का शानदार रिटर्न मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो सिर्फ 2 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, उसी को यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उनका कहना है कि उनको सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) के तहत, सेबी के रूल्स के तहत क्वार्टर फोर रिजल्ट लाने के पहले उनको सर्टिफिकेट प्राप्त करना था अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट से, क्योंकि रिजल्ट अब आने वाला है और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सेबी के रूल्स बने थे, उसके तहत इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड जो इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, और आप देख सकते हो कि उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी उनके पास जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने पूरा कर दिया है और अब रिजल्ट लाया जा सकता है। तो ये देखिए कि अलंकित असाइनमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड किया गया है 31 मार्च 2026 को। तो ये देख सकते हो कि शेयर ट्रांसफर एजेंट का कहना है कि जो भी फिजिकल शेयर उनके पास आए थे जिनको डीमेट में कन्वर्ट करना था, वो उनका जो भी काम था उन्होंने उस काम को कंप्लीट कर दिया है। तो ये काम होता है कि कोई भी शेयर से संबंधित जिम्मेदारी होती है वो सारी शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास ही होती है। जिनके पास भी फिजिकल शेयर है उनको डीमेट में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब फिजिकल शेयर नहीं रख सकते। तो इसी के लिए जो सारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कि अब कहा गया है कि आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, रेवेन्यू की बात कर ले, तो मार्च 2024 में 7,151 करोड़ का रेवेन्यू था।
25 में रेवेन्यू घट के 5708 करोड़ के आसपास है, यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू कम हुआ है कंपनी का। खर्च 4527 करोड़ के आसपास था मार्च 24 में, और मार्च 2025 में खर्च घट के 3608 करोड़ के आसपास है। जैसे बिजनेस घटा तो खर्च भी घटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2236 करोड़ के आसपास बताया मार्च 2024 में, जबकि मार्च 2025 में ये घट के 1855 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% था 24 में, और 25 में देखें तो ये 34% के आसपास था। अदर इनकम 389 करोड़ की बताई है मार्च 24 में, और 25 में ये घट के 245 करोड़ के आसपास है। यानी एक तरह से देखें तो अदर इनकम में भी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करें हम इसके टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 1250 करोड़ का बताया था मार्च 24 में, और 25 में देखें तो ये 1216 करोड़ के आसपास था। तो 1249 से 1216 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आंकड़ा थोड़ा ही घटा है, पर ये अदर इनकम इसमें जो जुड़ी है, आप देखें तो अदर इनकम में काफ़ी बड़ा आंकड़े में यहाँ पे करीब 130 करोड़ की जो अदर इनकम भी जुड़ी है। अगर ये अदर इनकम देख सकते बढ़ती तो ये आंकड़ा सुधर जाता। तो नेट प्रॉफिट 1022 करोड़ के आसपास था 24 में, 25 में ये 814 करोड़ के आसपास आए, लेकिन इसमें अदर इनकम जोड़े तो प्रॉफिट लगभग उसी के आसपास पहुंच जाता है। कुल मिला के रिजल्ट में ज़्यादा कमजोरी नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि आंकड़े जो निकल कर आए वो उत्साहवर्धक है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो जानकारी मिली है, पावर कंजम्पशन है हमारा बढ़ गया है, 1.8% की वृद्धि हुई है, 149.56 बिलियन यूनिट के आसपास रहा मार्च में, जिसमें थोड़ा सा देखिए मार्जिनली बढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हो कि पावर कंजम्पशन टोटल आप देख सकते हो कि 149.56 बिलियन यूनिट के आसपास इस बार है। पिछले साल मार्च में 146.92 बिलियन यूनिट के आसपास है, यानी इस बार आप देख सकते हो कि थोड़ा सा आप देखिए पावर कंजम्पशन बढ़ गया है, और इसके पीछे एयर कंडीशन का ज़्यादा रोल है। इसके अलावा कूलर वगैरह इस समय देख सकते हो कि यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे उसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछली बार बारिश हो गई थी समय भी, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं हो पाया था। इस बार जो पिक पावर डिमांड है वो 238.37 गीगावाट तक पहुंची है, जो देख सकते हो कि 235.22 गीगावाट थी फरवरी 2025 में। तो इस हिसाब से इस बार देख सकते हो कि पिक डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। पिक पावर डिमांड ऑल टाइम टच हुई है मई 2024 में, 250 गीगावाट के आसपास पहुंची थी, उसको अभी टच नहीं किया है। तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई पावर डिमांड देखें तो 243.27 गीगावाट के आसपास थी, जो सितंबर 2023 में थी। उसके बाद 24 में हमने और पिक पावर डिमांड देखी। लास्ट अप्रैल 2025 में देखें तो जो पिक पावर डिमांड थी 240.77 गीगावाट के आसपास थी, जबकि सरकार की तरफ से 277 गीगावाट का एस्टिमेट लगाया था, उससे कम ही रही है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे पावर डिमांड बढ़ी है, इसका फ़ायदा देखने को मिला है। जिस तरह से पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, पावर सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे इकरा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने रेटिंग अपग्रेड की है पावर सेक्टर को लेकर। यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस 2026 पावर सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रेटिंग एजेंसी इकरा ने यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड कर दी है, और बुधवार के दिन ही आप देख सकते हो उनकी रेटिंग निकल के आई है। पावर सेक्टर के अंदर देखें तो इस समय उनका कहना है कि काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है और लगातार कंजम्पशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से इकरा को लगता है कि आने वाले समय पावर सेक्टर काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कि इस सामने देखो क्रेडिट रेटिंग रेशियो है वो 5.2 2026 के लिए, और आप देख सकते हो कि 2025 में 3.4 था, और 2024 में 2.9 के आसपास था क्रेडिट रेशियो। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि इकरा के हिसाब से उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही है सेक्टर को। तो यहाँ पे इकरा ने जिसमें प्रोजेक्ट रिस्क को लेकर, इसके अलावा जो ऑपरेशन फ्रॉम कमीशन एसेट और कैश फ्लो जनरेशन, इन सब को लेकर रेटिंग की अपग्रेड की है। तो कुल मिला के पावर सेक्टर को लेकर संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, और उम्मीद है कि जेपी पावर इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, जो आने वाले समय रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट भी करेगी, उसको फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।